हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जाने तो इसने एक साल में नेगेटिव 14.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 11.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 11.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 14.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 साल में बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जरूर रखिएगा, क्योंकि तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 1% है, यानी कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम और पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM अराउंड 18,087 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी कि ये इतने पैसे को मैनेज करता है ये म्यूचुअल फंड। और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 500 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 100 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5,500 से स्टार्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में 72.18% और डेब्ट में 1.4% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब शेयर मार्केट में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको सीधा असर देखने को मिल जाएगा। एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 65%, मिड कैप में 6.45% और स्मॉल कैप में 0.46% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट, पीडीलाइट इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये एक हाई रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिल सकता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20.85 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। परंतु आपने अगर 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप अगर अपने पैसे को निकालना चाहो तो 1 साल के बाद ही निकालिए, आपको कम टैक्स स्लैब में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप बिंदास मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक्सिस के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में मैंने रिव्यू किया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर पॉपअप होगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।